वेलकम टू साइंस तक चैनल। चीन का सस्ता ओपन सोर्स एआई मॉडल डीप सीक वैज्ञानिकों को बहुत प्रभावित कर रहा है। ये मॉडल, जिसे कंपनी डीप सीक ने बनाया है, ओपनएआई के जैसे बड़े नामों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है और कई मामलों में उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। डीप सीक की कीमत और उपलब्धता की वजह से वैज्ञानिकों के लिए ये एक खूबसूरत और उपयोगी उपकरण बन गया है। डीप सीक का जन्म। डीप सीक कंपनी की स्थापना 2023 में लियांग वेनफेंग ने की थी, जो एक एआई केंद्रित क्वांटिटेटिव हेडेज फंड हाईफ्लायर के सह संस्थापक थे। कंपनी का उद्देश्य बड़े भाषा मॉडलों पर काम करना और कृत्रिम सामान्य बुद्धि एजीआई की ओर पहुंचना है। डीप सीक के पास दो प्रमुख सिस्टम हैं, जो एआई समुदाय में ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। V3, जो उसके उत्पादों की बुनियाद है, और R1, एक तर्कसंगत मॉडल। दोनों मॉडल ओपन सोर्स हैं, जिसका मतलब है कि उनका आधारभूत कोड मुफ्त और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिसे अन्य डेवलपर्स द्वारा कस्टमाइज करने और पुनर्वितरण करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। डीप सीक R1 की विशेषताएं। डीप सीक R1 एक तर्कसंगत मॉडल है, जो प्रॉम्प्ट्स को छोटे टुकड़ों में बांटता है और जवाब देने से पहले कई तरीकों को ध्यान में रखता है। ये मानव तर्कसंगता की तरह काम करता है। R1 की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कम कीमत। R1 का प्रशिक्षण केवल $5.6 मिलियन की कीमत पर हुआ था, जबकि ओपनएआई के GPT-4 के प्रशिक्षण में $80 मिलियन से अधिक लगा। उच्च प्रदर्शन। R1 की कुछ कार्यों में ओपनएआई के O1 मॉडल के साथ समान प्रदर्शन करता है, विशेष रूप से गणित, रसायन और कोडिंग के क्षेत्रों में। ओपन वेट। डीप सीक ने R1 को ओपन वेट के रूप में जारी किया है, जिसका मतलब है कि शोधकर्ता एल्गोरिदम का अध्ययन कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। ये मिट लाइसेंस के तहत प्रकाशित किया गया है, जिससे इसे मुफ्त में पुनर्वितरण किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से ओपन सोर्स नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके प्रशिक्षण डेटा को उपलब्ध नहीं किया गया है। छोटे संस्करण। डीप सीक ने R1 के छोटे संस्करण भी जारी किए हैं, जो लैपटॉपों पर स्थानीय रूप से चल सकते हैं। ये डेवलपर्स के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। वैज्ञानिकों के लिए डीप सीक का महत्व। डीप सीक R1 की कीमत और उपलब्धता वैज्ञानिकों के लिए एक खूबसूरत और उपयोगी उपकरण बन गया है। कई वैज्ञानिक इसे अपने क्षेत्रों में समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कम लागत। R1 की कीमत ओपनएआई के O1 की तुलना में कम है। एक ऐसा प्रयोग जिसे O1 के साथ $300 से अधिक लगा, R1 के साथ केवल $10 से कम लगा। स्वयं सेवा। वैज्ञानिक R1 को अपने सर्वरों पर डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने अनुसार समायोजित कर सकते हैं। ये उन्हें अपने अनुसंधान के लिए अनुकूलित मॉडल बनाने की अनुमति देता है। साझा निर्माण। ओपन सोर्स प्रकृति के कारण वैज्ञानिक और डेवलपर्स R1 को सुधार सकते हैं और नई उपयोगिताओं का विकास कर सकते हैं। डीप सीक के प्रदर्शन की जांच। कई वैज्ञानिकों ने R1 के प्रदर्शन की जांच की है। कुछ प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। गणित। R1 ने मैथ 500 गणितीय परीक्षणों में 97.3% की सफलता प्राप्त की, जबकि ओपनएआई के मॉडल 96.4% प्राप्त कर सके। कोडिंग। R1 कोडिंग के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये उपयोगकर्ताओं को कोड लिखने, डिबग करने और ट्रबल शूट करने में मदद कर सकता है। रसायन और कंप्यूटेशन रसायन। R1 को रसायन और कंप्यूटेशन रसायन से संबंधित कार्यों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखा गया है। डीप सीक के विरोधी तर्क। हालांकि कुछ विशेषज्ञ डीप सीक के दावों पर संदेह जताते हैं। वे कहते हैं कि प्रशिक्षण डेटा। डीप सीक ने अपने प्रशिक्षण डेटा को उपलब्ध नहीं किया है, जिसके कारण इसकी प्रक्रिया की परिपक्वता को जांचना कठिन है। संकेतन। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि डीप सीक ने ChatGPT का उपयोग अपने वार्तालाप वेरिएंट के प्रशिक्षण के लिए किया हो सकता है, जिससे इसके तेज और सस्ते विकास का संकेत मिल सकता है। स्वीकृति और प्रभाव। डीप सीक की स्वीकृति तेजी से बढ़ रही है। कई वैज्ञानिक और डेवलपर्स
इसे अपने कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। हरित ऊर्जा। कुछ वैज्ञानिक R1 का उपयोग हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास में कर रहे हैं। स्वास्थ्य। R1 को स्वास्थ्य से संबंधित डेटा की विश्लेषण के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। डीप सीक R1 ने AI की दुनिया में एक नई दिशा दिखाई है। इसकी कीमत, उपलब्धता और प्रदर्शन ने वैज्ञानिकों को एक नया और उपयोगी उपकरण प्रदान किया है। हालांकि कुछ संदेह और चुनौतियां भी मौजूद हैं, लेकिन डीप सीक की स्वीकृति तेजी से बढ़ रही है और इसका प्रभाव AI के क्षेत्र में देखा जा सकता है। भविष्य में डीप सीक और ऐसे ओपन सोर्स मॉडलों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है।